Good morning everyone. I hope you all are doing good and have revised the division method of finding square roots. We did 3 examples yesterday and now today we will move forward with the other examples. So we are moving forward with example number 3. Now example number 3, you have to find out the square root of 363609. 363609. Same method you will apply. 363609. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और दो नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे. ठीक, अब क्या होगा, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है. तो अगर तुम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा. तो यहाँ पर आया 0 और यहाँ आया 36. अब यहाँ पे क्या होगा, 6 का डबल इज 12. नाउ हियर वी ओनली हैव 36 एंड हियर वी हैव 36. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 12 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 36. तो अगर मैंने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 121. तो मुझे क्या करना होगा, 120 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर 0 आ जाए और 36 एज इट इज हम नीचे कॉपी डाउन कर लें with 9. Now we have 12. 0 का डबल कितना होता है, 0 होता है. Now you have one more place here. Now 9 कब आता है, या तो 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में. तो मैं 1203 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 3 3 9, 0, 3 2 6, 3 3 9. तो 1203 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3609. तो यहाँ पे क्या आ गया, 0. इसका मतलब क्या हुआ, 3,63,609 is the square of 603. ये 603 का स्क्वायर है. आई होप आपको ये चीज अब आराम से समझ में आई होगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 4. Example number 4 says find the square root of 4405801. हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. 4405801. पेयरिंग करो पीछे से तो 4 अकेला रह गया, कोई बात नहीं. 2 2 4. सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 0. अब 2 का डबल कितना होता है, 4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर कि हमें 40 मिले. अब यहाँ पे कितना आ गया, 40. 40 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आएगा. 41 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 41 आएगा. तो मुझे 40 को 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 40, एंड दिस विल कम with this which is 58. 4 as it is, 0 का डबल is 0. Now अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों इधर भी और इधर भी, कि आंसर 4058 के बराबर लगभग थोड़ा कम आए. तो 405 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 4. अब इस यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. 405 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 4 5 20, तो 2025 आया. इससे तो बहुत बड़ा है. तो 409 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो. 9 9 से 81 एंड 9 4 से 36. ठीक है, पर अगर 409 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3681 आएगा. सो हमें क्या करना होगा, 409 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3681. सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आता है, 8 में से 1 गया 7, इधर आया 15, ये 0 का 10, 10 का 9 और इधर बना 3. 15 में से 8 गया 7, 9 में से 6 गया 3. 3 7 7
1। अब आपको पता है 40 एज इट इज लिखेंगे और 9 का डबल कितना होता है 18, तो 8 इधर आया और कैरी लगा 1, तो 1 और 0 इज 1, तो ये कितना बना 418। अब इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ जाए। 1 कब आता है, या तो 4181 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 418 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 4189 into 9, 9 9s are 81, 9 8s are 72, 72 and 8 80, 9 1s are 9 and 8 70, 9 4s are 36 and 37, तो ये कितना आ गया 37701। So 4189 multiplied by 9 is 37701। सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0 आ गया, which means 44,05,801 is the square of 2099. Fine. Let's do one more example. Find the least number which when added to 5937 make it a perfect square, or find the square root of this perfect square। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 5937 में हम ऐड करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। 5937, this is example number 6। करो 6 6 are 36, 7 7 are 49, 8 8 are 64, तो क्या करेंगे 7 into 7 will give you 49, तो आंसर आ गया 1037। ठीक, नाउ 7 का डबल कितना होता है 14, तो 14 के लिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर चाहिए। अब हम रैंडमली गेस करते हैं कि 143 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 एंड 4, छोटा नंबर है। 143 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 146 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 4 24, 25 26 27 एंड 6 1 6 7 8। और बड़ा नंबर लेते हैं, 147 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49, 7 4 28, 28 एंड 4 32, 7 1 7, 8 9 10, तो ये कितना आया 1029। तो अगर 147 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 7 तो ये आएगा 1029। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचा 17, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, और इधर तो ये 2 में से 0, तो यहाँ आंसर क्या आ गया 8। तो अब यहाँ पर क्या बचा 8। नाउ आपको पता है कि 5937 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो आपसे पूछा है कि 5937 में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखो ये 77 के स्क्वायर से तो बड़ा है, अगर 77 का स्क्वायर होता तो ये यहाँ पर 0 आ जाता, परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाता। तो हम क्या करेंगे 77 का नेक्स्ट नंबर क्या है 78, तो हम 78 का स्क्वायर निकालेंगे। मल्टीप्लाई करो 78 से 78, 8 8 64, 8 7 56, 56 एंड 6 62, 7 7 8 7 56 and 7 7 49, 49 and 5 is 54. So this is 4, this is 5 and 6 and 2 8, 6 and 4 10 and this is 6084. तो नेक्स्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 78। अब हमसे अगर पूछा जाता कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 5937 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते और वहीं पर आंसर खत्म हो जाता। पर हमसे एक्चुअली पूछा क्या गया है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर
बन जाए। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है 78 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 6084, उसमें से 5937 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ कितना आएगा 14, दिस इज 7, दिस इज 10 एंड दिस इज 5। 14 minus 7 7, 7 minus 3 4, 10 minus 9 1 and 0. So if you add 147 to 5937 you will get a perfect square. So we need to add 147 to 5937 to get a perfect square. एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा 5937 में 147 ऐड करना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात होती तो ये जो रिमाइंडर है वो तो सब्ट्रैक्ट कर देते। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर लाइव क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। वैसे दिस इज फेयरली इजी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6 which says find the greatest and least number of 6 digits which are perfect squares. Find the square roots of these numbers. तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर क्या होगा 999999, ये होगा सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालेंगे 999999। ठीक, पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करो 99 99 99। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, कितना बचा 8 1899। यहाँ क्या हो जाएगा 9 का डबल 18। अब 18 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। 186 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 8 6 ज़ा 48 49 50 51, 6 1 ज़ा 6 एंड 11, तो ये कितना बना 1116। अब आप पूछोगे मैम आपने ये नंबर्स कैसे चूज किए, बेटा ये नंबर मैंने रैंडमली चूज किए हैं, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है तो आपको खुद को समझ में आएगा कि अगर 181 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 181 3 डिजिट ही नंबर आएगा। इस हिसाब से 188 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 and 6 70, 8 1 ज़ा 8 and 7 1504। इससे भी बड़ा नंबर देखना चाहिए हमें। 189 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 72 और 8 80, 9 1 ज़ा 9 एंड ये 8 is 70, तो ये कितना आया 1701। अब यहाँ पर 1701 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हमने क्या किया 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना आया 8, 9 में से 0 क्या 9, 8 में से 7 क्या 1, 19899। ठीक, अब 19899 आया। अब हम यहाँ क्या करेंगे 18 एज इट इज लिखेंगे और 9 का डबल कितना होता है 18, तो 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 8 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे बेटा 9, तो 198। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक डिजिट लिखनी है जिससे ये हम आंसर निकाले कि कितना आंसर आ रहा है। अब 198 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा 8 8 ज़ा 64, 64 और 6 70, 9 8 ज़ा 72, 72 और 7 79, 8 1 ज़ा 8 एंड ये आया 15904। अब 1989 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 72 और 8 80, 9 9 ज़ा 81, 81 और 8 89, 9 1 ज़ा 9 एंड 8 70, तो ये कितना आया 17901। तो 1989 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया
17901। तो ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ पे 18 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, 18 में से 9 गया 9 और 1, तो 1998। इसका मतलब अगर आप 999999 में से 1998 माइनस करोगे तो आपको सबसे बड़ा 6 डिजिट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, देन 9 में से 1 गया कितना आया 8, देन 9, ये कितना आया 998001। और ये किसका स्क्वायर होगा, 999 का। किसका स्क्वायर होगा ये, 999 का। वाई, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है। अगर इस रिमाइंडर को मैंने इस यहाँ से जो डिवाइजर है क्वेश्चन है उसमें से पहले ही माइनस कर दिया होता तो मेरा आंसर क्या आता है 999। सो द ग्रेटेस्ट 6 digit square number is 998001, which is the square of 999। आया आपको ये समझ में? क्या किया मैंने, अब ये करना था कि सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर निकालना है तो मैंने सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर लिया 999999। ठीक, उसका मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से आंसर निकाला, ये रिमाइंडर बचा, ये किसी से भी नहीं जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बचा। उसके बाद मैंने इस रिमाइंडर का क्या किया, मैंने इस रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना है ना। अगर मैं 999 के बाद 1000 का नंबर 1000 का स्क्वायर रूट निकालती तो वो तो बड़ा नंबर आ जाता, 7 डिजिट हो जाता। 7 डिजिट तो चाहिए नहीं, 6 डिजिट चाहिए। तो 6 डिजिट चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें से जो रिमाइंडर है उसे सब्ट्रैक्ट किया। ये जो नंबर आया दिस इज स्क्वायर ऑफ 999। अब जो इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है वो हम कल करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो होमवर्क में अगेन आई विल से रिवाइज क्लास वर्क ट्वाइस। क्लास वर्क को 2 बार रिवाइज कीजिए एंड नोट्स बनाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास में पूछिए। You have to attend live class more and more so that your doubts can be solved there only. लाइव क्लास में क्या होता है, आप क्वेश्चंस पूछते हो, टीचर फटाफट आपको आंसर बताता है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और जितना आपके लिए पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा, उतना ही क्वेश्चंस करना भी आसान होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।